हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विंटेज। आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेबलरी पार्ट 4। आई होप आपने पिछले तीनों क्लासेस देख ली होंगी और आपको वोकेबलरी करने में मज़ा भी आया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रिजाइम। रिजाइम होता है कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट को हम रिजाइम बोलते हैं। जो मतलब गवर्नमेंट जो भी पावर में है उसको हम रिजाइम बोलते हैं। जैसे अभी जो अपनी एनडीए पावर में है, बीजेपी पावर में है, तो उसको हम बोलते हैं रिजाइम। तो रिजाइम की डेफिनेशन है, अ रिजाइम इज द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो जो कंट्री, कोई भी जो देश है, उसकी जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसको हम रिजाइम बोलते हैं। तो रूलिंग गवर्नमेंट होता है रिजाइम। The amount of freedom and restriction that citizens of a country have can change from regime to regime। मतलब जो भी निवासी होते हैं किसी देश की, उनका जो उन्हें जो आज़ादी मिलती है या फिर उन पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, मतलब उन्हें जिन नियमों का पालन करना होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा फ्रीडम दे रही है या कितने सख्त कानून बना रही है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल एंड लूज फैट, अ वेट लिफ्टर मस्ट फॉलो अ रिगरस रिजाइम कंपोज्ड ऑफ इंटेंस वर्कआउट्स एंड ए स्ट्रिक्ट डाइट। तो अगर आपको मतलब जो वेट लिफ्टर है या कोई भी है जिसे अपनी मसल बिल्ड करनी है, जिसे और अपना फैट लूज करना है, तो उसे एक रिगोरस रिजाइम को फॉलो करना होगा। रिगोरस मतलब कठोर, रिजाइम मतलब वही रूल्स वगैरह को फॉलो करना होगा। तो और इसके साथ साथ उसे वर्कआउट भी बहुत हार्ड करना होगा। इंटेंस वर्कआउट मतलब पूरे जोश के साथ, और ए स्ट्रिक्ट डाइट और एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी होगी, ताकि उसकी जो मसल है या फिर जो फैट लॉस है वो अच्छे से हो जाए। तो रिजाइम इसको भी बोलते हैं, जो हम जिम में रूल्स को फॉलो करते हैं मसल बिल्ड करने के लिए, तो उसे भी रिजाइम कह सकते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग द डिक्टेटर्स रिजाइम। डिक्टेटर होता तानाशाह, तो तानाशाह के शासन के दौरान, रिजाइम मतलब रूल, तो रूल या शासन के दौरान, ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु रिबेल्ड अगेंस्ट हिज रूल। तो उसने मतलब हजारों लोगों को मरवा दिया या मार दिया। हु रिबेल्ड जिन्होंने विद्रोह किया, अगेंस्ट हिज रूल जिन्होंने उसके शासन के खिलाफ विद्रोह किया, उसने मतलब हजारों लोगों को मार दिया। तो तानाशाह होते ही ऐसे हैं, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो आपने रेजिमेंट्स सुना होगा, जो अपनी आर्मी में रेजिमेंट्स होती है, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ऐसी ऐसी बहुत सारी रेजिमेंट होती हैं। तो वो गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है, वो या गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो रेजिमेंट को आप इससे रिजाइम से लिंक करके याद कर सकते हो। तो चलिए इसकी इमेज देखते हैं। तो अगर आप अच्छे से रिजाइम को फॉलो करोगे जिम के, तो आपकी बॉडी रणवीर सिंह जैसी हो जाएगी। एंड अगर आपने ऐसा फॉलो नहीं किया, अगर ऐसा फॉलो करते हो, तो आपकी बॉडी अंकल जैसी हो जाएगी जिनका पेट निकला हुआ है और जो मतलब मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब जो रिजाइम को अच्छे से फॉलो नहीं करना चाहते, तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है कोई भी चीज़ का धीरे धीरे मतलब चलना। तो ग्रेजुअल जैसे हमारी ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, जैसे कि अभी आप वो कैब सीख रहे हो, तो उसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगी, मतलब धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज ही आप मतलब वो कैब के बादशाह बन जाओगे, इसके लिए टाइम लगता है। तो ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यूज द एडजेक्टिव ग्रेजुअल टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपन स्लोली। मतलब ग्रेजुअल का यूज करो ऐसी चीज को बताने के लिए जो स्लोली स्लोली हैपन होती है, मतलब घटित होती है, या जो चीज धीरे धीरे होती है, बिट बाय बिट, मतलब कुछ कुछ से पार्ट में या थोड़ा थोड़ा करके। लाइक द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ डे लाइट इन विंटर। जैसा कि मतलब सर्दियों में होता है, जो सनलाइट होती है वह धीरे धीरे मतलब अर्थ पर आती है, जमीन पर आती है, और धीरे धीरे मतलब दिन में रोशनी होने लगती है, तो वह धीरे धीरे होता है, तो उसे हम ग्रेजुअल बोलते हैं।
तो इसके एग्जांपल है, रिकवरी फ्रॉम द डिजीज इज वेरी ग्रेजुअल। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और उससे आप रिकवर करना चाहते हो तो वह धीरे धीरे होती है, तो ग्रेजुअल रिकवरी होता है धीरे धीरे ठीक होना। वेट लॉस शुड बी ग्रेजुअल, तो जो आपका वेट लॉस है वह भी धीरे धीरे आपको कम करना है। ये नहीं कि आप जो मेडिसिन वगैरह लेके या फिर टैबलेट वगैरह लेके वेट लॉस कर रहे हो तो वह आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वेट लॉस आपको ग्रेजुअली रिड्यूस करना है धीरे धीरे। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अ कार ओनली प्रोसीड्स थ्रू ग्रेजुअल मूवमेंट, मतलब जो कार है धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को बढ़ाती है। स्टार्टिंग स्लो, जब स्टार्ट होती है तो बिल्कुल स्लो स्टार्ट होती है। एंड गेनिंग स्पीड ए लिटल एट ए टाइम, और धीरे धीरे मतलब एक समय पर वो अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाती है। बिफोर रीचिंग ए क्रूइजिंग स्पीड, मतलब एक बहुत ज़्यादा स्पीड में पहुंचने से पहले वो अपनी स्पीड को धीरे 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 बढ़ाती है, यानी ग्रेजुअली। तो इमेजेस, ये भाई साहब वहाँ फुटबॉल का मैच देखने गए थे और इन्होंने मतलब अपना रिएक्शन ग्रेजुअल नहीं दिया, मतलब ग्रेजुअल का बिल्कुल अपोजिट दिया, एकदम जोश से। और ये जो दूसरे जिस देश में गेम हो रहा था उनको ऐसे वी का साइन दिखा दिया विक्ट्री का, तो इनको 2 साल की जेल हो गई थी। तो आपको रिएक्शन ऐसा नहीं देना था, नॉर्मल देना था, ग्रेजुअली धीरे धीरे या क्लैप करके। तो ग्रेजुअल को आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज इज धीमे धीमे। आपने टोनी कक्कर का गाना सुना होगा धीमे धीमे, तो ये यही है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे या धीमे धीमे। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ग्रेजुअली। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई होता है मतलब कोई भी चीज़ का गल जाना, सड़ जाना, और उसमें से जो बदबू आने लगती है तो उसको बोलते हैं हम प्यूट्रीफाई। तो डेफिनेशन इज, व्हेन एग्स रोट दे प्यूट्रीफाई और स्टार्ट टू स्मेल रियली रियली बैड। तो प्यूट्रीफाई होता है कोई भी, जैसे अंडे होते हैं वो रोट कर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो स्मेल करने लग जाते हैं, रियली बैड, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल देने लग जाते हैं, तो उसको हम प्यूट्रीफाई बोलते हैं। प्यूट्रीफाई इज टू बिगिन स्टिंकिंग, मतलब वही बदबू मारना, बदबू आना शुरू हो जाती है। यूजुअली व्हेन रोटिंग और डिकम्पोज, जब कोई चीज़ गलने या सड़ने लग जाती है उसमें से जो बदबू आती है उसको हम प्यूट्रीफाई बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं, सो मैनी सोल्जर्स डाइड ड्यूरिंग द वॉर विद देयर डिकम्पोजिंग बॉडीज लेफ्ट टू प्यूट्रीफाई इन द फील्ड्स, मतलब जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे जो सैनिक थे वे मारे गए थे विद देयर डिकम्पोजिंग बॉडीज, और जो उनकी जो बॉडी थी वह सड़ रही थी, लेफ्ट टू प्यूट्रीफाई, और उन्हें छोड़ दिया गया मतलब बदबू मारने के लिए इन द फील्ड्स, खेतों में या खुले मैदान में उन्हें बदबू मारने के लिए छोड़ दिया गया। तो आप प्यूट्रीफाई को ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल इज, द स्मेल ऑफ द बॉडीज दैट हैड begun to putrefy caused authorities to become suspicious of the abandoned building। जो स्मेल थी जो बॉडीज में से आ रही थी, तो जो गल सड़ गई थी, उन्होंने अथॉरिटीज को कॉज्ड किया, मतलब उन्हें संदेह, टू बिकम सस्पिशियस, उन्हें मतलब शक हुआ कि जो अबंडेंट बिल्डिंग है, जो वीरान बिल्डिंग पड़ी हुई है उसमें मतलब कुछ ना कुछ मतलब बॉडी है जिनमें से स्मेल आ रही है, तो उन्हें शक हो गया। तो प्यूट्रीफाई को आप एग्जांपल्स के थ्रू ऐसे याद कर सकते हो। तो चलिए इमेज देखते हैं। तो हमारी पहली इमेज है सेब की। एप्पल, जैसे कि एप्पल मतलब रोट हो जाती है या फिर डिकम्पोज हो जाती है तो कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी। तो इसमें से बदबू आने लगती है तो इसको हम बोलते हैं प्यूट्रीफाई। और अगर आपको प्यूट्रीफाई ट्रिक से याद करना है तो आपको इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि पुत्री फिर से गिर गई, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये छिलका पड़ा और ये पुत्री थी किसी की, ये फिर से गिर गई, मतलब आपने बदबूदार छिलका डाला और ये पुत्री जो थी किसी की डॉटर थी वे गिर गई। तो इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड सीख के मज़ा आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सीज। सीज आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, मतलब जो गैर मतलब जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को हथिया लेती है। तो सीज वही होता है, मतलब पावर के साथ किसी भी चीज़ को हथिया लेना।
तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इनफॉर्मेशियल सेल्समैन कॉन्स्टेंटली टेल यू टू सीज द अपॉर्चुनिटी टू बाय देयर प्रोडक्ट वाइल यू स्टिल कैन। तो मतलब जो सेल्समैन होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, तो वह आपको बोलता है कि आप जल्दी जल्दी सामान को खरीद लो, आपके पास मौका है। तो मतलब आपके पास मौका है, आप इसे खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सीज द अपॉर्चुनिटी होता है, मतलब मौके का फायदा उठा लेना या लाभ उठा लेना। सप्लाईज आर लिमिटेड, मतलब सप्लाई बहुत ही कम, आप इसको जल्दी से खरीद लीजिए। आफ्टर ऑल एवरीवन विल वांट दिस सोलर पावर्ड पप्पी पेटर, सो यू वुड बेटर ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड बाय टू। तो मतलब यह एक पप्पी की बात हो रही है, जो मतलब इससे सोलर से चलता है। तो वो बोलते हैं कि आप इसे जल्दी से खरीद लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ही कम है, लिमिटेड है। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी या सीज द अपॉर्चुनिटी, मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, मतलब आप इन्हें खरीद लीजिए। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इफ़ यू डू नॉट वॉच द डॉग ही विल ट्राई एंड सीज द टोडलर्स लॉलीपॉप। यदि आप डॉग को, मतलब कुत्ते को अगर देखते नहीं हो, तो वह कोशिश करेगा कि सीज कर लेना, मतलब कोई चीज़ हथिया लेना या छीन लेना। फ्रॉम दी टोडलर्स, मतलब टोडलर्स होता है छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा जो लॉलीपॉप खा रहा है उसके हाथ से वो, अगर आपने डॉग को नहीं देखा तो वो उससे छीन लेगा। तो इसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द गवर्नमेंट विल सीज एनी प्रॉपर्टी दैट हैज बीन परचेज्ड विद मनी अर्न थ्रू इलीगल मीन्स। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और इलीगल मीन्स के थ्रू, मतलब जो आपने मनी जो इलीगल मीन्स के थ्रू कमाई है, मतलब जो गैर कानूनी तरीकों से जो आपने मनी कमाई है, उससे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वह गैर कानूनी प्रॉपर्टी होती है, और गवर्नमेंट उसे कभी भी सीज कर सकती है, मतलब हथिया सकती है या छीन सकती है। तो इसको आप ऐसे याद रखना। अगर नॉर्मली वर्ड है इसकी ट्रिक, तो आप क्या पूछोगे आप, तो सीज द प्रॉपर्टी, ऐसे आप सेंटेंस जब भी आपके सामने सीज आए तो आपको ऐसे सीज द प्रॉपर्टी ऐसे बोलना है, और ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इमेज देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने इसको बैग को सीज कर लिया है, मतलब हथिया लिया है। ये कोई लड़के हैं जो चोरी करके भाग रहे थे, और इनके बैग को इन्होंने सीज कर लिया। तो सीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इमेज इज, ये भाई साहब खुद गिरे हुए हैं और बोल रहे हैं सीज हिम, मतलब उसे पकड़ो। ये किसी, ये और की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मतलब पकड़ो उन्हें, लेकिन खुद ही पकड़े जा चुके हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जिन्हें मतलब इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वे खुद प्रॉब्लम में हो और औरों को प्रॉब्लम मान रहे हो। तो चलिए, आई आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरिक। जेनरिक होता है, मतलब आपने देखा होगा जेनरिक मेडिसिन होती है, जो मतलब किसी भी कंपनी की नहीं होती, जर्नल होती है, जिन्हें आप बहुत ही सस्ते में बेचते हो, 1 या 2 रुपए की। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है मेडिकल में भी, जैसे सिप्ला है या और कोई भी ब्रांड है, तो वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही महंगे रेट्स में बेचते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन वही होती है, मतलब जो जनरल मेडिसिन होती है। तो जेनरिक होता है जनरल या कॉमन, जो जिसमें मतलब कुछ खास ना हो, जो नॉर्मल हो। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। जेनरिक रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ होल क्लास ऑफ थिंग्स लाइक टिश्यू, मतलब जेनरिक जो एक पूरा ग्रुप होता है, जैसे टिश्यू होता है, टिश्यू पेपर, उसका जो एक टिश्यू होता है वह बहुत ही नॉर्मल होता है, उसमें कुछ खास नहीं होता, ना ही उसमें कुछ डिज़ाइन होता। वह नॉर्मल सा पेपर होता है जिसे हम यूज़ करके फेंक देते हैं। तो टिश्यू पेपर से अभी आप ऐसे याद रख सकते हो। ए जेनरिक वर्ड फॉर एनी सॉफ्ट थिन पीस ऑफ पेपर दैट्स गुड फॉर वाइपिंग रनी नोजेज। यदि आपकी नाक बह रही है तो आप टिश्यू को यूज़ करते हैं, और उसे जो टिश्यू आप यूज़ करते हैं जो नॉर्मल सा, उसको हम जेनरिक टिश्यू बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स इज, मैनी एक्शन मूवीज टुडे आर सो जेनरिक, मतलब जो आजकल एक्शन मूवीज बन रही है वह बहुत ज़्यादा जनरल है, कॉमन है। विद देयर प्लॉट्स दैट यू कैन प्रिडिक्ट,
जो उनकी जो कहानी होती है, प्लॉट्स होते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट, आप अनुमान लगा सकते हो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फिल्म में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होगा। मतलब फिल्में इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है या जनरल हो गई है कि मतलब आप उन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि उनमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होगा। तो जेनरिक मूवीज से भी आप इसे याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज द गार्ड्स एट द गेट वर रेदर जेनरिक टुडे, जो मतलब गेट पर जो गार्ड्स थे वह बहुत ही ज़्यादा कॉमन लग रहे थे आज, मतलब उनमें उन्होंने मतलब नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, कुछ ज़्यादा सजे धजे नहीं हुए थे। बीइंग सो प्लेन, वह इतने ज़्यादा सिंपल थे, दैट आई कैंट इवन रिमेंबर व्हाट दे लुक लाइक, वे इतने ज़्यादा सिंपल थे कि मुझे रिमेंबर मतलब मुझे याद नहीं आ रहा व्हाट दे लुक लाइक, कि वह कैसे दिख रहे थे। मतलब वो इतने ज़्यादा कॉमन थे कि मतलब उन्हें मैं याद भी नहीं रख पा रहा। तो चलिए इमेज देखते हैं। तो आपने देखा भी होगा या फिर आप नोट नोट करना कि कभी भी आप स्टोर पे जाते हो तो बहुत सारे स्टोर जेनरिक होते हैं, जेनरिक मेडिसिन स्टोर या मेडिकल स्टोर जो होते हैं वे बहुत सारे जेनरिक होते हैं, जो जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं, मतलब जो किसी कंपनी की नहीं होती, नॉर्मल होती है, जो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तो जेनरिक को आप ऐसे जेनरिक मेडिसिन से याद रख सकते हो। नेक्स्ट इमेजेस, तो वही जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेडिसन या कैप्सूल्स, ये जेनरिक कैप्सूल्स है, ये मतलब किसी कंपनी का नहीं है, नॉर्मल है। तो आप इसे मेडिसन के थ्रू याद रखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और ट्रिक तो जेनरिक को आप जनरल में ब्रेक करके ऐसे याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो हमने आज हमारे 5 वर्ड कंप्लीट कर लिए और अब हम इनके सिनोनिम देखते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में या आप जो भी मतलब स्पीकिंग में अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर पाओ। तो रिजाइम हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट या जो रूलिंग गवर्नमेंट बोले एग्जैक्टली बोले तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है जो भी पावर में है तो उसे हम रिजाइम बोलते हैं। तो रिजाइम होता है रूल, मतलब वही जिसका शासन हो, गवर्नमेंट मतलब वही जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, अथॉरिटीज मतलब जो अथॉरिटीज होता है जो पावर में हो, जो जिनका अधिकार चलता हो। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, जैसा कि हमने टोनी कक्कर से याद किया था धीमे धीमे, तो वही ग्रेजुअली, ग्रेजुअल रिकवरी होती है या ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होती है, तो उसे हम ग्रेजुअल बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं हम स्लो, मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। मॉडरेट वही आराम आराम से। रिस्ट्रेंट होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करके, मतलब एकदम से किसी चीज़ को, मतलब ये नहीं कि स्पीड आपने एकदम से बढ़ा दिया एकदम से घटा दी। रेस्ट्रेंट होता है किसी चीज़ को कंट्रोल में करना, मतलब धीरे धीरे ध्यान से केयरफुल्ली करना। तो ग्रेजुअल वही धीरे धीरे। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई हमने पढ़ा था, कोई चीज़ जो गल सड़ जाती है और उसमें से जो बदबू आती है तो उसे हम प्यूट्रीफाई बोलते हैं। तो प्यूट्रीफाई के सिनोनिम्स है डीके, डीके वही गलना सड़ना, डिकम्पोज भी वही मतलब किसी चीज़ का गल सड़ जाना, रोट वही सड़ जाना, तीनों मतलब सेम ही है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज सीज। सीज हमने पढ़ा, सीज द प्रॉपर्टी मतलब हथिया लेना। तो ग्रैब वही मतलब किसी चीज़ को पकड़ लेना, ग्रेस्प भी वही मतलब पकड़ किसी चीज़ के ऊपर आपकी ग्रेस्प कैसी है। स्नैच होता है किसी चीज़ को छीन लेना जोर ज़बरदस्ती। तो तीनों का मीनिंग सेम ही है, तो ये इसके सिनोनियम्स है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरिक। जेनरिक मेडिसिन हमने पढ़ा था, मतलब जो कॉमन हो, उसमें कुछ खास ना हो, जो बिना किसी ब्रांड की हो। तो जनरल वही नॉर्मल, कॉमन जो कॉमन पीपल होते हैं वैसे ही जेनरिक होता है। तो कॉमन, नॉर्मल, नॉन स्पेसिफिक मतलब जो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए ना हो, मतलब जो नॉर्मल हो। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आज के हमने 5 वर्ड कर लिए और इनके सिनोनिम भी कर लिए। तो आपको मज़ा भी आया होगा और धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव भी हो रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो नहीं करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।